हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं BLI 222 के। ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बनाई है। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगा या टर्शरी आएगा। ये 10 नंबर के क्वेश्चन में भी बनता है और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी बनता है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। टोटल 10 सोर्स ऑफ जो 10 सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखने पड़ेंगे। आपको कोई भी 10 याद करने हैं। आपको जितने भी सारे सोर्सेज हैं आपके चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है, उसको आप सारे सोर्सेज को पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी को पूरा ही डिस्क्राइब करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसमें इसको अच्छे से कर लेना है। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है इसी में, जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल, तो प्राइमरी पीरियोडिकल के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, जो कि प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंडरी सोर्सेज में भी सेकेंडरी पीरियोडिकल्स आते हैं, जो भी 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसको भी आपका अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नीड फॉर लिटरेचर सर्च। ठीक है, उसके बाद आपको उसके स्टेप्स भी एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर मैनुअल लिटरेचर सर्च सर्विस, इसको भी आपको इसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का बनता है, इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर का क्या रोल होता है उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्क्राइब अ ब्रीफ नोट ऑन मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है एंड या तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है मार्केटिंग मिक्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ वुड यू इवेल्युएट एन इंसाइक्लोपीडिया। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको इंसाइक्लोपीडिया का एक एग्जांपल लिया है कि इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर बहुत चांसेस है आने का। ठीक है, आपको क्या करना है, कभी भी इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, अथॉरिटी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, स्कोप क्या है, अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, स्पेशल फीचर क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, आपको यूनिट 4 में मिल जाएगा। आप स्टार्टिंग की कुछ 10 स्टेप्स है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, चाहे आपका बिब्लियोग्राफी के ऊपर आ जाए, डायरेक्टरी के ऊपर आ जाए, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर आ जाए, किसी के ऊपर भी आ जाए, आप इसी फॉर्मेट में लिखने वाले हो कि अगर हम इंसाइक्लोपीडिया के बारे में इवैल्यूएशन करना चाहते हैं कि कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो आप बताओगे उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। ठीक है, उसकी अथॉरिटी कैसी रही है, उसका स्कोप कैसा रहा है, ट्रीटमेंट कैसी रही है, आप उस सबको डिस्क्राइब करोगे। तो इंसाइक्लोपीडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी और के ऊपर भी आता है आप इसी स्टेप्स को फॉलो करके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स एज गिवन बाय गॉर्गन। सेकेंड है बॉन एंड स्मिथ, गिल्जारिस्किस, सुब्रमण्यम एंड रंगनाथन। इनमें से किसी एक के ऊपर आएगा। आपको किस तरीके से आंसर लिखना है इसके ऊपर पर्टिकुलरली मैंने चैप्टर की वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आपको किस पैटर्न में आंसर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो इनमें से किसी एक का कैटेगराइजेशन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, डिस्क्राइब द एक्टिविटी। या तो आपको उसकी एक्टिविटी हो गई, या तो हम कह सकते हैं उसका रोल ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का क्या रोल है या एक्टिविटीज़ है, हम कह सकते हैं NGO का। ठीक है, या R&D ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की तरह किस तरीके से काम कर रही है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। इन तीनों को, म्यूजियम, NGO एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 ऐसी चीज़ हैं जिसके ऊपर रिपीट होते हैं। कभी इस बार म्यूजियम के ऊपर आ गया, नेक्स्ट हमारा NGOs के बारे में आ गया, तो रिपीट होता रहता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। या तो हम कह सकते हैं वेब बेस्ड सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर आ गया, या तो हम कह सकते हैं वेब बेस्ड सर्विसेज लिखा होगा, या तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से आ सकते हैं। ऑप्शनल नहीं कह सकते, कभी इस साल आपका एंटीसिपेटरी के ऊपर आ गया,
नेक्स्ट ईयर आपका वेब बेस्ड आ गया। वेब बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंटिसिपेटरी के आने के चांसेस है, इसको पढ़ के जाना। कभी कभी क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके जो पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड्स एंड कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड्स। इसके डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, हाईलाइट द नीड फॉर इंफॉर्मेशन यूज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट अवेयरनेस टाइप सर्विसेज, ठीक है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन दिस कैटेगरी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इनुमरेट द टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस अवेलेबल फॉर ऑनलाइन सर्चिंग। डिस्कस सम ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑफ द ऑनलाइन डाटाबेस सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, डिस्क्राइब दिस फर्स्ट एरिया ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस विथ मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी आया था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिस्कस इट्स वेरियस मॉडल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम से पहले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।